सो देखते हैं भी सेल स्क्रिप्टिंग का। इसके लिए 2 मशीन भी नहीं लगेगा, एक ही से हो जाएगा। ओके, तो बहुत फेमस चीज़ है सेल स्क्रिप्टिंग, साइबर सिक्योरिटी में भी काम आएगा। ओके, क्योंकि कभी कभी हम लोग कोई टूल इंस्टॉल करते हैं ना, सीधा सीधा हमें एक स्क्रिप्ट इंस्टॉल होता है। अच्छा। स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे कमांड होते हैं, तो स्क्रिप्ट जब रन करो ना तो उसको रिक्वायरमेंट जो भी पैकेजेस है अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं स्क्रिप्ट कैसे रन करना है। ओके, सो क्रिएटिंग शेल स्क्रिप्ट इज वन ऑफ द सर ये मोस्ट ज़ूम करो ना, ज़ूम करो नोटपैड वाला। ओके, हाँ so बस बस। creating shell scripting is one of the most essential skills that Linux users should have at the tip of their finger। मतलब लिनक्स यूजर चाहे साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हो या फिर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के फील्ड में हो, उसको सेल स्क्रिप्टिंग आना चाहिए। सेल स्क्रिप्ट प्ले एन इनॉर्मस रोल इन ऑटोमेटिक रिपीटेटिव टास्क। रिपीटेटिव टास्क यानी कि अगर से मैं स्क्रिप्ट बना दिया तो मुझे बार बार कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट अपने आप जब भी स्क्रिप्ट रन करेगी वो टास्क अपने आप शेड्यूल हो जाएगा या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे एवरी टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी एक छोटा सा चाहिए तो एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि ls करके देखा और यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, मैं उसके अंदर जाता हूँ, cd डेस्कटॉप के चलो अंदर जाता हूँ। ओके, यहाँ पे ये कुछ तो है, तो इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो rm-rvf डेटा और SDA माउंटेड। ओके, कुछ नहीं, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मान लो 5 डायरेक्टरी बनानी है और 5 टेक्स्ट फाइल बनानी है। ओके, सो मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा और उसको एग्जीक्यूट करके मैं फाइल बनाऊंगा। सो स्क्रिप्ट बनाते कैसे हैं वो देखते। सबसे पहले स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक्सटेंशन लास्ट में .sh होना चाहिए। सर ओके, ये बताओ ना अपना, ये वापस से ये क्या -RVF है, क्या किया आपने? ये रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे जो डायरेक्टरी दिख रही है ना, हाँ। ये रिमूव करने के लिए और ये डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए। जैसे यहाँ पे डेटा नाम की डायरेक्टरी है, ये रिमूव कर रहा हूँ और ये दोनों रिमूव कर रहा हूँ। आर रिमूव करने के लिए, वी वर्बोसिटी के लिए, वी नहीं यूज करता तो नहीं ये नहीं, दोनों। लेकिन मतलब रिमूव आपको करना है इसलिए, या ऐसा उसका पार्ट है कुछ प्रोसीजर का? नहीं नहीं, कोई नहीं, अरे मैं सामने से रिमूव किया यार। अच्छा, खुद से किया गया, अच्छा। हाँ हाँ। हाँ अभी डेस्कटॉप पे कुछ नहीं ना, देख डेस्कटॉप खाली है मेरा। हाँ हाँ। तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, टच हम्म, script.sh। ओके, देख एलएस करके देखा बन गया। हाँ। इसको एग्जीक्यूट का परमिशन दूंगा, कैसे देंगे हम लोग, chmod chmod प्लस x। और अगर स्क्रिप्ट, से हाँ। ओके, ये समझा इतना, अब ये ग्रीन में हो जाएगा। अब स्क्रिप्ट के अंदर कुछ लिखा नहीं है ना, कैट करके स्क्रिप्ट को रीड कर सकते हैं हम लोग। तो स्क्रिप्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा है। सो इस स्क्रिप्ट में पहले बताता हूँ रन कैसे करते हैं। तो ./script.sh इससे भी रन होता है, या फिर हाँ। बैश script.sh इससे भी रन होता है। ओके, सो अभी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ है नहीं, इसके लिए कुछ हुआ नहीं। ओके, मैं अभी जाते हैं, हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर कुछ तो लिखेंगे। नानो में स्क्रिप्ट ओपन करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं mkdir कहाँ पे एक डायरेक्टरी बनेगा, यहाँ पे चलो डेटा 1 डेटा 2 नाम की 2 डायरेक्टरी बनेगी। ओके, ओके। स्क्रिप्ट से मैं बना रहा हूँ, ls करके देखो कुछ नहीं है। ओके, सो हाँ रन कर, स्क्रिप्ट रन करने के लिए क्या कमांड है, बैश है या तो .// है। सो मैं स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, ls करके देखो, यहाँ पे डेटा 1 डेटा 2 बन गया। ओके, तो जो कमांड मैं लिखूंगा ना अंदर वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यहाँ पे मान लो चलो कुछ और किया, जैसे यहाँ पे कैल, यहाँ पे कैलेंडर में किसके अंदर डाल रहा हूँ, कैल.txt के अंदर। ओके, हाँ। सो कंट्रोल x इंटर y, ls करके देखो अभी तक नहीं आया, स्क्रिप्ट रन करो। सो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट आया, क्योंकि डेटा नाम पहले से था ना, डेटा 1 डेटा 2। यहाँ पे कैल.txt करके आया, दिखा। हाँ दिखा। अगर से डेटा 1 डेटा 2 नहीं होता तो आ जाता वापस से। हम्म। इसको रीड करके देखेगा अगर से तो कैलेंडर तुझे वहाँ पे दिखेगा, दिखा। हाँ दिख रहे हैं, हाँ। इसके अंदर मैं सीधा सीधा कमांड भी लिख सकता हूँ, पता है।
इसके अंदर जो चाहे ना सीधा पाइथन की स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, अगर से मुझे आता जावा स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। ओके। ओके, सो जब भी वो स्क्रिप्ट रन करेगी, मैं जो काम कराना चाहूँगा वो अपने आप हो जाएगा। सो मेरे को बार बार मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सिंपल कमांड पहले देखते हैं। ये मैंने बताया, विम से विम डॉट हेलो डॉट एस क्रिएट कर लो एक। हाँ तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट डॉट एस किया, चलो हेलो डॉट एस ही कर लेते कहने के लिए। ओके, कंट्रोल एक्स एंटर वाई, विम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, या हाँ। इसके अंदर फर्स्ट लाइन क्या है, ये कभी भी स्क्रिप्ट के अंदर जब भी हैश रहता है और उसके आगे कुछ लिखा रहता है तो वो क्या रहता है, कमेंट। अरे कमेंट रहता है, हाँ। हाँ, तो ये कमेंट है, ये आपको ये क्या बता रहा है, खाली बिन के अंदर मैं बैश शेल यूज कर रहा हूँ। अभी शेल भी बहुत टाइप के होते हैं, बट अभी हम लोग जो बाय डिफॉल्ट रेड हैट के अंदर आता है वो बैश शेल आता है। बैश रहता है। ओके, तो ये बैश शेल है, जस्ट ये दिख बताने के लिए। वैसे ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये शुरू में हैश है। तो जस्ट ओके। कोई भी नया बंदा देखे तो ये कौन सा शेल है, बैश शेल में काम होगा। बैश। जस्ट बताने, नहीं भी डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, ओके। उसके बाद ये कमांड यहाँ पे रन करना है। ओके, अभी हम्म। ये क्या बता रहा है, ये कमांड नहीं है, ये भी एक कमेंट है। हम्म। हैश से स्टार्ट हो रहा है। ये कमेंट क्या हाँ, बता रहा है, प्रिंट हेलो करना वो बता रहा है। हाँ, तो ये कमांड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ इको नाम से। हम्म। ओके, तो इको कमांड क्या करता है, सीधा सीधा प्रिंट करके देता है मुझे। तो अभी ये जो बिलो वाला ये कमांड है मेरा, ये क्या काम करेगा, प्रिंट हेलो मैसेज। ओके, तो हम्म। इसको एस्केप मारा, सेव किया, एग्जिट किया। ओके, अभी हाँ। यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट एस दिख रहा है। अभी हाँ। इसको एग्जीक्यूट का परमिशन दे दूंगा मैं। तो एग्जीक्यूट का परमिशन देने के लिए हेलो डॉट एस को एग्जीक्यूट का परमिशन दिया, एलएस का। इसको रन कैसे करूंगा हेलो डॉट एस को, अपना डॉट फॉरवर्ड स्लैश हाँ। हेलो डॉट एस एच। ओके, और दूसरा मेथड कौन सा है, वो बैश वाला। बस स्पेस आगे स्क्रिप्ट का नाम। आगे, हाँ, नाम। बट मैं ये ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, डॉट फॉरवर्ड स्लैश हेलो डॉट एस। ओके। तो यहाँ पे रन किया, देख हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट करके आया। हम्म। ओके, सो ऐसे मैं जो चाहे वो प्रिंट करा सकता हूँ। फर्स्ट लाइन ये क्या बताता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोन एज शिबैंग हेडर इसको बोलते हैं। बैंक, हाँ। ओके, और बैश शेल इंडिकेट बाय, ये बिन और बैश अगर से लिखा रहा तो ये बैश शेल इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि बैश शेल में काम हो रहा है। हम्म। देयर आर अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन विच इज डिनोटेड बाय, पाइथन के अंदर अगर से मैं काम कर रहा हूँ तो पाइथन 3 लिखूंगा, अगर से ये डाल सकता हूँ मैं वहाँ पे। पर्ल के अंदर काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये डाल सकता हूँ पर्ल। ओके, बस। बाकी ये कमेंट में है तो वैसे जस्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, जस्ट ये कमेंट एक लाइन है। ओके, a comment is a statement that describe what the shell does and not execute when the script is run। so ये कमेंट वही काम करता है कि मेरा जो कमांड है वो क्या काम करेगा, और वो एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे हैश का साइन होता है। ओके, ओके। और कमेंट यहाँ पे ऑलवेज प्रोसीड बाय द साइन हैश। ओके, अभी स्क्रिप्ट का परमिशन हमने पहले दिया था, या हेलो डॉट से सब रन करके देख लिया है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट द कोड। ओके, अभी स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, इफ आगे कमांड आएगा फिर देन डाल के स्टेटमेंट आएगा। ओके, हम्म। तो सीधा सीधा मैं हेलो डॉट एस एच ओपन करूंगा नैनो के अंदर, एफ इसके अंदर का ये, चलो ये इसको भी कमेंट कर देता हूँ या फिर रिमूव कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके अंदर मैं ये कमांड लिखता हूँ, ये क्या काम कर रहा है देख के पता चल रहा रहेगा, बता क्या कर रहा है ये। क्या अपना परसेंटेज बता रहा है? नहीं, परसेंट नहीं बता रहा है ये, हाँ। मतलब एक मैसेज प्रिंट करके देगा, अगर से यहाँ पे मैं स्कोर डालूंगा, एंट्री और स्कोर, स्कोर। हाँ, स्कोर स्कोर तो बता रहा इको है। से सबसे पहले मैसेज प्रिंट होगा। तो हम्म। वो मैसेज को एक्स एक कंसिडर करेगा, फिर एक्स को कंपेयर कर रहा है, डबल इक्वल टू यानी कंपेयर कर रहा है। अगर कंपेयर से कर रहा है। 70 रहा तो ग्रेड गुड जॉब लिख के गुड जॉब आएगा। आएगा। अगर 70 से ज्यादा रहा या फिर कम रहा तो कुछ नहीं आएगा। हम्म। ओके,
ये एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये। सो मैं ये स्क्रिप्ट रन किया, यहाँ पे इंटरव्यू स्कोर मान लो हाँ, चलो 70 डाला तो गुड जॉब आया। गुड जॉब, से- हाँ। हाँ 78 डाला तो कुछ नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ है नहीं, गुड जॉब नहीं। एक्सेलेंट कुछ नहीं है। हम्म। तो हम लोग वो भी डाल सकते हैं। अगर से पाइथन आता है तो मैं अपने काम के हिसाब से अलग अलग स्क्रिप्ट बना सकता हूँ। ओके, दोनों में ओपन करते हैं और भी कुछ कमांड वो भी रन करके हम लोग देखेंगे एक बाय एक। और यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर है। सो अदर कंपैरिजन ऑपरेटर यू कैन यूज इंक्लूड, यहाँ पे इक्यू रहेगा यानी इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू रहेगा। एन क्यू यानी नॉट इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, ये सब चीजें है। अभी हम लोग ये देखेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे। इसके हम्म। अंदर मान लो ये सेव किया नहीं मैं, एक काम करता हूँ, इसको मैं बिना सेव के बाहर जाता हूँ, ना मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे नीचे मेंशन ये भी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या बताएगा, ये एल टी सबसे पहले क्या है, एल टी यहाँ पे ऊपर देख क्या है। लेस देन। ओके, सो मतलब अगर से मार्क्स इसका 50 के अंदर हम लोग इंटर करेंगे तो क्या मैसेज प्रिंट करेगा, वर्क हार्ड रहेगा वर्क उधर। हार्डर। 51 हाँ, रहेगा तो कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं कर, हाँ। फिर सीधा 70 रहेगा तो ये आएगा, गुड जॉब गुड आएगा। जॉब। अभी चलो 52 वो कर लेते हैं कि लेस देन 50 रहेगा तो क्या, लेस देन 70 रहेगा तो क्या बताएगा। सो लेस देन के लिए क्या है, लेस देन के लिए वर्क हार्ड है। नहीं नहीं एल टी है ना लेस देन के लिए। लेस देन के लिए एलटी, हाँ। हाँ तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको भी कॉपी करके नीचे पेस्ट करते एक और बार, और यहाँ पे चेंज कर देते हैं एल टी, यहाँ पे अगर 70 कर देते हैं तो 70 से जब कम रहेगा तो क्या आएगा, वर्क हार्डर ही आएगा वो। तो क्या आएगा? इसको चेंज कीप कर इट दो अप। ना। कीप इट अप रखे। हाँ कीप इट अप, कीप इट अप बेटा, बचाते रहो। हाँ। ओके, सो टेस्ट करते हैं इसको एक बार, डॉट फॉरवर्ड स्लैश, हम्म। स्क्रिप्ट का नाम नहीं डाला। सो अगर से 70 डालेगा तो मेरा सीधा सीधा गुड जॉब आ रहा गुड है। जॉब आएगा है। 70 से कम डालते हैं 69 तो कीप इट अप आ रहा है, और 50 से हाँ। कम, 50 से कम एक बार डाल के ट्राई करते हैं 49 तो। अच्छा वर्क दोनों, हार्डर है, दोनों आ रहा है वो। अच्छा, हाँ वो इसमें अपना कुछ रहेगा रहेगा फिर। ये दोनों एग्जीक्यूट हो रहा है ना वहाँ पे। हम्म। ठीक है ना, कीप इट अप वर्क हार्डर, बट वहाँ पे मेरे को लेस देन 70 और ग्रेटर देन 50 डालना चाहिए था, डालना चाहिए था, हाँ। या फिर नीचे वाला ऊपर डालना चाहिए था, ऊपर वाला नीचे डालना चाहिए नीचे था। डालने। चलो कोई नहीं, यहाँ पे एल्स वाला देखते, वो भी बहुत सही है, उसके अंदर मुझे बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। एल्स वाले पार्ट में डाल देंगे हम लोग बाकी सबको। सो एल्स वाला देखते, एल्स का स्टेटमेंट क्या है, इफ कमांड आएगा फिर देन के बाद स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट वन, बाद में दूसरा स्टेटमेंट एल्स के अंदर आएगा। जो इफ के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट उसके बाद वाला होगा, अगर से जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं करेगा वो वाला। ओके, हम्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, सीधा ये हम लोग करके देखते हैं। देखा, यहाँ पे मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा, वो नंबर को रीड करेगा ये, और जी ये मतलब ग्रेटर देन, तो अगर Greater। 70 से ज्यादा नंबर रहा तो ग्रेड जॉब यू पास आएगा, और अगर से 70 से कम रहा तो क्या आएगा, यू फेल्ड, यू फिर। सीधा। तो यहाँ पे मुझे दो बार इफ देन का यूज नहीं करना पड़ा, सीधा मैं एग्जीक्यूट एल्स वाले के अंदर लिखा है। ओके, तो ये भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 71 रहा तो गुड जॉब यू पास्ड आएगा, और अगर से 69 रहा तो यू हैव फेल्ड। यू फिर, हाँ। ओके, वैसे होता नहीं 69 पे कभी बंदा फेल, मैं तो कांटे पे 35 पे पास होता था, उसका अलग ही मजा था, फिर कांटे पे एकदम भाई कांटे पे हुआ है। 35। हाँ, कोई पूछता कितना मारे, एकदम कांटे पे कट्टू कट है। अभी तो गवर्नमेंट पैसा देती है। हाँ पास हुआ तो। 35 35 मिला तो। अच्छा हर हर सब्जेक्ट में। क्या बात कर रहा है, पहले ये स्कीम आता ना तो मैं एकदम कंसिस्टेंट होता था, कट टू कट
35 मार्क्स का लिख के आता था। ये यहाँ पे ना एलिफ कमांड का यूज किया हम लोग ने। और फर्स्ट के अंदर इफ देन था, दूसरे के अंदर इफ एल्स था, यहाँ पे ये इफ फिर था। एलिफ है। यहाँ पे एलिफ है। सो एलिफ के अंदर क्या होता है, यहाँ के मैं तीसरा कंडीशन भी डाल सकता हूँ। ओके। सो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाला, वो नंबर रीड हुआ और 90 से ज्यादा नंबर रहा तो यू गॉट द फर्स्ट प्राइज आएगा। अगर से 60 से कम 60 रहा तो क्या आएगा, सेकंड प्राइज आएगा। और 30 रहा तो यू वॉन द थर्ड प्राइज। ये जस्ट नंबर के लिए है। जिसको 60 आया, 30 आया, लकी ड्रॉ के जैसा ही है। हाँ हाँ। एक से 100 के बीच में नंबर डालने को बोला। अच्छा, 10 20 30 के बीच में। ओके। सो अगर से उसने 10 डाला, 20 डाला, 30 डाला, तो मान लो 90 डाला तो फर्स्ट प्राइज, 60 डाला तो सेकेंड, और 30 डाला तो ये। ओके। और कुछ और डाला, उसके अलावा कुछ और आएगा तो प्लीज ट्राई अगेन मैसेज आएगा। ये एक बार ट्राई करते हैं। ओके। सो अगर से मान लो बंदा 90 डालता है, फर्स्ट प्राइज आएगा। 60 डालता है तो सेकंड प्राइज, और सेकंड। 50 डालेगा तो ट्राई अगेन था। ट्राई अगेन। थर्ड प्राइज 30 के लिए था ना। 30 के लिए था हाँ। सो थर्ड प्राइज आया। अगर से 0 डाला तो ट्राई अगेन आएगा। हम्म। ओके। सो इस तरह से हम लोग इसका भी यूज करके स्टेटमेंट खाली ध्यान देना। ओके। बाकी ये तो सिंटैक्स सेम रहेगा सबके अंदर। ये इसके अंदर हम लोग बंद करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टार्ट करने के लिए इफ यूज करते हैं, बंद करने के लिए एफ आई यूज करते एफ हैं। है। यहाँ पे एलिफ एलिफ करके मैं 2 3 बार और भी यूज कर सकता हूँ। एलिफ बाद में देन, एलिफ देन, एलिफ देन करके मैं और भी डाल सकता हूँ 15 पे, 50 पे, जितना चाहिए उस पे। ओके। हम्म। एलिफ के अंदर ये लिख देने का, चेंज करके नंबर, और यहाँ पे दूसरा जो मैसेज प्रिंट करना वो लिख लिखना देना। है हाँ। तो एलिफ बहुत सही है। ये देखते हैं यूजिंग इफ स्टेटमेंट विद द एंड गेट। एंड गेट और लॉजिक और गेट पता है क्या होता है, एंड हाँ गेट। ये पढ़ा पढ़ा था ये पहले, याद नहीं अभी लेकिन। चलेगा। अभी इसके अंदर भी कुछ कमांड है, देखते हैं करके। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। फेसबुक पे तुम लोग लॉग इन कर रहा है। सो वहाँ पे क्या क्या पूछता है, यूजर नेम, पासवर्ड। पासवर्ड। अगर से वहाँ पे, अगर से तुमने यूजर नेम करेक्ट डाला, पासवर्ड गलत डाला, तो लॉग इन होगा। नहीं होता है। और यूजर नेम गलत डाला, पासवर्ड सही डाला, तो लॉग इन होगा। नहीं होगा फिर भी। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंड गेट है, दोनों प्रॉपर होना ही चाहिए। ओके। अगर से उसी जगह पे और होता ना, तो या तो यूजर नेम डालो या तो पासवर्ड डालो, ओके। लॉगिन हो जाता था। समझा डिफरेंस एंड में और और में। और के अंदर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना, तो तुम्हारा लॉगिन सक्सेसफुल आएगा। ओके। तो ये जब तू साइबर सिक्योरिटी करेगा ना, उसके अंदर ना एक एसक्यूएल इंजेक्शन करके एक अटैक होता है, उसके अंदर ये काम आएगा। इसके अच्छा। अंदर हम लोग एसक्यूएल की स्क्रिप्ट बनाते हैं और इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे? यूजर नेम की जगह पे, पासवर्ड की जगह पे इंजेक्ट करते हैं। हम्म। हम लोग वहाँ पे जो इन लॉगिन का जगह होता है ना, वहाँ पे कुछ भी ट्राई करते हैं। सिंपल यूजर हम्म। नेम, पासवर्ड ना, एक करके ये ऑप्शन होता है, बताता हूँ मैं। कोलन और 1 = 1 डबल हाइफन। यहाँ पे मतलब यूजर नेम और पासवर्ड इक्वल टू रहेगा। या तो यूजर नेम सही रहेगा, यहाँ पे और गेट का मैलिशियस स्क्रिप्ट है एसक्यूएल का। तो या तो यूजर नेम सही है, या तो पासवर्ड भी सीधा पासवर्ड। मुझे, हाँ, मुझे डेटाबेस का जो मैं चाहूँ रिट्रीव कर सकता हूँ। डेटाबेस से चाहे सेशन आईडी ले सकता हूँ, कुकी ले सकता हूँ। तो बहुत यूजफुल होता है। यहाँ पे हम लोग ना कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड गेट यूज कर रहे हैं। एंड गेट के अंदर क्या होना चाहिए, मैंने क्या बताया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हम्म। ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या डालूंगा, यूजर आईडी मैंने डालूंगा, एंटर योर यूजर आईडी। ये समझ लो कोई बिल्डिंग के अंदर जाने का तुमको यूजर आईडी और एक टैग नंबर दिया है। ओके। यस। तो यहाँ पे यूजर आईडी पहला पूछेगा तो उसको रीड करेगा, यहाँ पे फिर टैग नंबर पूछेगा, उसको रीड करेगा। फिर वो कंपेयर करेगा अपने अंदर जो डेटाबेस के अंदर सेव है ना। सो यूजर आईडी जो टेकमिंट करके डाला उसने, उसका पासवर्ड यह है, उस टैग नंबर यह है क्या, अगर से प्रॉपर रहेगा टेकमिंट और ये दोनों प्रॉपर रहेगा तो लॉगिन सक्सेसफुल आएगा, एल्स नहीं तो लॉगिन फेलियर आएगा। समझा?
तो ये एग्जीक्यूट करके ट्राई करते हैं एक बार। यूजर नेम अभी क्या आ रहा है, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी क्या है, हम लोग ने डेटाबेस में क्या डाला है, टेकमिंट। तो टेकमिंट टैग नंबर में क्या है, 3990। 0। ओके, ये कुछ तो सिंटैक्स एरर आ रहा है। हम्म, ये ना, ये इसका थोड़ा इशू है। इफ स्टेटमेंट विद एंड गेट, हम लोग चाहिए तो कुछ और गूगल पे से देख लेते, हाँ। क्योंकि ये ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये वाला कमांड। ये बहुत सही है। हेलो, म्यूट हुआ क्या? बोलिए ना सर। नहीं नहीं, मेरे को लगा म्यूट हुआ। दब गया है। बस चलेगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, रीड कर देख, समझ में आ रहा है? ये दूसरा लिया क्या अभी? हाँ, ये यहाँ पे एंड नहीं और यूज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपने क्या नया हो, नया लिया वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे रीड करेगा, यहाँ पे मैं कुछ तो फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू, सो फर्स्ट डालूंगा। सेकंड न्यूमेरिक वैल्यू सेकंड है। बाद में फर्स्ट अगर से 10 है और सेकंड 20 है, सो एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, मैं से मुझे प्रिंट करके देगा। और अगर से नहीं होगा तो बोथ कंडीशन आर फेल्डेड। फेल्ड। सो या तो 10 नंबर डालेगा, सो मुझे यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करेगा। 10 या 20 रहा तो ये कंडीशन प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, तो समझो तुम लोगों को ऐसा, मैं बोला कि 10 20 30, तीन में से कोई भी दो नंबर लो। ओके, तो अगर से 10 लिया तो भी कंडीशन ट्रू आएगा, 20 लिया तो भी कंडीशन ट्रू आएगा, क्योंकि ट्रू और आएगा। यहाँ पे डबल पाइप और को डिनोट करता है। ओके, ओके। सो इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू कितना है, 10 डाला तो क्या 10। आएगा, सेकंड वैल्यू कुछ भी डाल दिया 34 डाला, तो कंडीशन ट्रू आया। वापस से फर्स्ट वैल्यू क्या है, मैं वापस से 10 की जगह चलो 1 2 3 4 डाल दिया। सेकंड वैल्यू क्या डालता हूँ, सर एक मिनट। 20। हाँ, हाँ सर, बताओ बताओ। हाँ, तो यहाँ पे ना एल ई का मतलब क्या रहेगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था ऊपर, लेस देन। लेस देन और इक्वल टू था शायद से वो। एल ई मीन्स है लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू, सो हाँ। 10 या फिर 10 से कम नंबर डाला तो कंडीशन ट्रू आएगा। और जी टी यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन। जी ई तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी जी टी मतलब शायद ग्रेटर देन है सिर्फ। ग्रेटर ओके, देन इज। इक्वल टू नहीं है, मतलब 10 और 20 के बीच में अगर से कुछ भी डाला मैंने तो कंडीशन फेल्डेड आएगा। ओके, ग्रेटर देन। अभी एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देख, जैसे मैंने 1 डाला, सबसे पहले 1 मेरा किससे 10 से कम है, कम तो है। सेकंड वैल्यू कुछ भी डाल दिया, सो कंडीशन ट्रू आएगा। हम्म। ओके, ये फर्स्ट वाले के लिए होगा। अगर से ग्रेटर देन के लिए अगर से मैंने फर्स्ट वैल्यू कुछ भी डाल दिया, ओके,
सेकंड वैल्यू मेरा 20 से ज्यादा होना चाहिए, 20 से ज्यादा यानी कितना, 23 डाला तो कंडीशन ट्रू आया। एटलीस्ट तो वन, हाँ। हाँ, तो या सेकंड में फर्स्ट कंडीशन 10 से कम होना चाहिए, सेकंड कंडीशन 20 से ज्यादा होना चाहिए, ये दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए बस। तो मैंने एक टाइम पे ये ट्रू किया और सेकंड टाइम पे ये ट्रू किया, तो मेरे को कंडीशन इस ट्रू करके आया। और दोनों ही मैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी डाल देता हूँ, तो क्या होएगा, 3 4 कंडीशन ट्रू आ रहा है क्योंकि सेकंड वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर से मैं दोनों 15 15 डाला ना तो कुछ नहीं होगा। ओके, तो कंडीशन आर फिल्ड। सर अपना रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है, चालू है। क्यों? चालू है रिकॉर्ड। जयेश पूछ रहा है, उसका लॉग ये चालू, नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा है, कुछ चालू है। प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एंड गेट का एग्जांपल है, रिकॉर्डिंग चालू, बोल रेफर कर लेगा, कुछ नहीं। कहाँ पे कर दिया? आज दूसरी जगह कर दिया क्या? कहाँ पे, ये नीचे आया था, एंड की जगह पे किया था कंपैरिजन। ये हम लोगों ने ट्राई किया एंड लॉजिक गेट। एक काम करता हूँ, ये वेबसाइट ही डाल देता हूँ यहाँ पे, तुम लोग एक दो एग्जांपल ही खाली, ज़्यादा है ही नहीं यार। एक ये एग्जांपल है एंड गेट का, ठीक है, इधर ही से बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक नंबर डालेंगे, ओके, हम्म। उसको नम कंसिडर करेगा। और अगर से वो नंबर मेरा ग्रेटर इक्वल टू हुआ किससे, 10 से, 10 से। 10 से ज़्यादा रहा और 20 से कम रहा, हम्म। ओके, दोनों में से एक, दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए। या फिर 100 से ज़्यादा रहा ग्रेटर देन, या फिर और 200 से कम रहा, कम रेंज रहा। याद, रेंज याद रख। तो मुझे क्या मैसेज प्रिंट करेगा, इनपुट नंबर इज बिटवीन 10 से 20 और 100 के 200 के बीच में 200 है। के बीच में। ओके, तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा और एक तो ये हो रहा, और यहाँ पे दोनों में से एक होना ही चाहिए। अगर से नहीं होगा तो क्या मुझे आएगा, दिस नंबर इज नाइदर फ्रॉम बिटवीन 10 to 20 और नॉर फ्रॉम 100 to 100 to 200। 200। ओके, तो ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो इसको मैं सेव करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर से मेरा 10 से 20 15 डाला तो मुझे क्या आया, इसके बीच में आ रहा है मेरा। अगर से 9 डालूंगा तो क्या आएगा, ना इधर वाला आएगा। ना इधर वाला आएगा वो, हाँ। ओके, और अगर से मैं 100 वाला भी डालता हूँ तो मल्टीपल कंडीशन यूज सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोग और या फिर एंड का अपने काम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। 150 मैंने डाला तो मुझे बिटवीन ये 100 to 200 के बीच में है, 100 डाला तो भी आएगा। आएगा, हाँ। ओके, 99 डाला तो नहीं आएगा क्योंकि वो ये रेंज में है ही नहीं आया। नहीं। ओके, सो हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। ये एक सही एग्जांपल, ये मैं यहाँ पे चाहिए तो मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे एंड और दोनों का बताया है। ओके। एकदम नीचे कर देता हूँ सबसे सबसे। अरे, ओके,
इसके बाद कुछ और है, वो देखते हैं। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट विद द और गेट देखते हैं। ओके, सो और के अंदर हम लोग इफ के अंदर और कैसे यूज करेंगे। सो सीधा सीधा ये कमांड यहाँ पे लेते हैं, ट्राई करते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग एक रैंडम नंबर डालेंगे, फिर वो नंबर रीड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर डाला, वो नंबर रीड करेगा। अगर से वो नंबर मेरा 55 से कम रहा या फिर इक्वल टू 80 रहा, इक्वल टू 55 या फिर इक्वल टू 80 रहा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव वॉन। ये समझो तो लकी ड्रॉ जैसा है। अगर से कुछ और रहा तो ट्राई अगेन आएगा। आगे रहेगा। हाँ, किसी ने बोल दिया तुमको 50 से 100 के बीच में 2 नंबर चूज करना है, और वहां पे तुमने एक और गेट डाल के 2-3 ऑप्शन डाल दिया कि लकी ड्रॉ में चलो 10 नंबर डाले, तो ऐसे 10 और गेट लगा सकते हैं। ओके, तो यस, अभी जैसे मैंने इसको सेव किया, एंटर किया और इसको एग्जीक्यूट किया, तो 55 डालेगा तो आएगा यू हैव वन प्राइज। प्राइस, और अगर हाँ, से 54 डालेगा तो नहीं आएगा 50, क्योंकि नहीं। 54 उसमें नहीं है। ऐसे मैं 54 का भी ऐड करूंगा। 54 कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे और एक इफ डालेंगे यार इस पे नहीं नहीं, इसी में ही ऐड कर देंगे हम लोग। तो अभी देख, लेस देन और इक्वल टू करने का ना वहाँ पे। ऐसा करने का, यहाँ पे नंबर, उसके बाद क्या है, हाइफन EQ है, क्यू, उसके बाद नंबर सीधा 54। 54। ओके, समझा? अब 54 पे ट्राई करते हैं। कॉन्वर्सेशन ये हुआ ना, तो जो जो नंबर मैं रखना चाहता हूँ हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग ऐसा सच में करेंगे, 100 रुपये डालेंगे। जिसका जिसका लकी ड्रॉ में नंबर है पूरा 500 उसका उसका। सीधा क्लब बना डालेंगे। यहाँ पे हम लोग लूप का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो देखते लूप का कैसे, ज्यादा नहीं 2-3 एग्जांपल होगा। सो मल्टीपल टाइम यूज करने के लिए हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं, कि हमारा जो प्रोग्राम है मल्टीपल टाइम रन करे यूजिंग लूपिंग कंस्ट्रक्ट। लूप के लिए हम लोग वाइल यूज करते हैं, बहुत सुना रहेगा कॉलेजेस के अंदर। ओके, या फिर फॉर यूज करते हैं। 2 लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है। सो एक फॉर लूप का एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर वाइल लूप। सो यहाँ पे ये सिंटैक्स है उसका वाइल, यहाँ पे कुछ तो टेस्ट किया, फिर कुछ कमांड यहाँ आएगा, डू के अंदर आएगा, फिर यहाँ पे डन आएगा। ओके, सो ये एग्जांपल देखते हैं लूपिंग का। यहाँ पे क्या कर रहा है ये, अ सिंपल वाइल लूप है, ये कमेंट में बता रहा है। यहाँ पे हमने एक काउंटर सेट किया है 1। ये काउंटर जा रहा है, ये लेस देन इक्वल टू सबसे पहले 10 के कम है, सो काउंटर यहाँ पे एक प्लस होएगा। so ये 1 से 10 के बीच में नंबर प्रिंट करने के लिए है ये। ओके, फिर यहाँ पे सीधा वो नंबर प्रिंट होएगा, काउंटर बढ़ेगा, वापस यहाँ पे जाएगा, ये 10 से कम है 2 नंबर मेरा, फिर 2 प्रिंट होगा, 3 होगा, ऐसे पूरा नंबर प्रिंट होगा। ओके, देखा यहाँ पे सीधा नंबर प्रिंट हो गया 1 से 10 तक। 10, हाँ। 100 तक करना होता वहाँ पे 100 डाल देता था। हाँ, 100 डालो बस। हाँ, लेस देन इक्वल टू 100 होता तब तक वो प्रिंट कर लेता। ओके, तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल था। ऐसे मैं टेबल प्रिंट कर सकता हूँ, कुछ और भी प्रिंट करा सकता हूँ। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, ये क्या करेगा, यहाँ पे 0 लिखा सबसे पहला, तो मेरा 0 20 से कम है, सो उसका ये क्या है, मॉड निकालेगा। तो एक काम करते सीधा इसका रिजल्ट देखते, कंट्रोल एक सेव किया। सो ये मेरे को क्या बता रहा है, ऑड नंबर बता रहा है, बिटवीन 1 से लेके 20 20 तक तक। ऑड नंबर बता रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर से यहाँ पर से ये मॉड है ना, तो 2 से डिविजिबल रहेगा, रिमाइंडर जब भी 0 आएगा तो हाँ, उसको प्रिंट करेगा। ओके, ओके। तो वहाँ पे एक फिर प्लस भी होगा। नहीं, रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब तो वो क्या बोलते हैं, डिविजिबल है ना वो। हाँ डिविजिबल है, तो दूसरा प्रिंट होएगा। अभी इंडेक्स 0 रखा है ना, तो 0 मेरा सबसे पहला 20 से कम है, तो यहाँ पे जाएगा 0 का मॉड निकलेगा। 0 मेरा 2 से डिविजिबल है क्या? नहीं। नहीं है।
जीरो के सीधा सीधा फिर जीरो प्रिंट होगा, जीरो आया था क्या आपको करके, यहाँ पे फिर जीरो आएगा, इसके बाद वापस से जाएगा, एक इंडेक्स में प्लस होएगा तो यहाँ पे वन होएगा। हाँ, सो वन मेरा क्या इससे है 20 से कम है तो आगे आएगा, और दो से उसका डिवाइड होएगा, और रिमाइंडर डिवाइड क्या होएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा क्या, उसका नहीं आएगा। रिमाइंडर जीरो टाइम किया तो आएगा ना, जीरो आई, जीरो ही आएगा। जीरो कैसे, हाँ रिमाइंडर जीरो आएगा। जीरो दो टाइम किया दो तो। रहेगा तो, हाँ बराबर। हाँ। तो यहाँ पे अगर से वन प्रिंट हुआ, अगर से टू किया यहाँ पे वापस जाएगा, टू होएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा क्या, रिमाइंडर वन आएगा, नहीं नहीं जीरो ही आएगा। टू माइनस टू जीरो हुआ ना, हाँ तो जीरो ही हो गया। टू भी प्रिंट होगा, जब थ्री के टाइम आएगा तो थ्री प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे ऑड प्रिंट हो रहा है कि इवन हो रहा है, एक बार ट्राई करते हैं देख के। ऑड हो रहा है ना। ऑड हो रहा है ना। हम्म। अच्छा, तो वही कंसेप्ट है, अगर से उसी को उल्टा कर दिया तो वहां पे इंडेक्स की जगह वन कर दिया तो इवन वाला प्रिंट होने लगेगा। हम्म। ओके। तो अगर से इनकेस पाइथन या फिर जावा कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से आता ना, सीधा उसका कमांड यहाँ पे लिख के मस्त प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सीधा सीधा ना वो जहाँ पे कोडिंग सिखाते हैं ना, वो हाँ लोग वो लोग कंपाइलर यूज करते हैं, सीधा कंपाइलर की तरह भी यूज कर सकते हैं, सीधा कमांड लिखो देखो प्रॉपरली काम कर रहा है क्या। वर्क कर रहा है कि नहीं, हाँ। वो लोग कुछ तो विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे या पाइचार्म यूज करते हैं, बट उसके अंदर और भी फैसिलिटी होती है, वो अलग बात है, जैसे कि कौन से लाइन में एरर है वो पूरा बता देता, पता है बता देते हो, हाँ। कौन से लाइन में और भी किस तरह का एरर है, पहचान इंटेंड बताता है वो। इंटेंडेंट एरर है, सिंटैक्स एरर है, सब बता देता है। तो वो यूज करने का अलग ही फायदा है उसका। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये देखते हैं, 1 से 10 फॉर लूप का कैसे हम लोग यूज करके प्रिंट करा सकते हैं, 1 से 10 नंबर। सो यहाँ पे नंबर मेरा बिटवीन 1 to 10 और सीधा सब प्रिंट करना शुरू करेगा, कंट्रोल एक्स इंटू वाई, 1 से 10 नंबर प्रिंट हो रहा है। हम्म। ओके। ये पोजिशनल पैरामीटर करके एक कमांड है, ये देखते हैं, ये भी बहुत सही है। ऐसे बहुत सारे हैं जो हम लोग कुछ ही लिए, बट ये बहुत सही चीज़ है, अलग है थोड़ी। अभी यहाँ पे जैसे मैं किया, कमांड पेस्ट किया, फर्स्ट नेम ऑफ स्क्रिप्ट जीरो यहाँ पे आएगा, और उसका सेकंड प्लेस पे वन आएगा और टू आएगा। अभी ये मैं बताता हूँ काम क्या कर रहा है, इको पे क्या आ रहा है, सेकंड नेम इज, फर्स्ट नेम इज, और स्क्रिप्ट का नाम सीधा। तो ये क्या हम्म। कर रहा है, जब मैं स्क्रिप्ट रन करूंगा ना, सो यहाँ पे सीधा स्क्रिप्ट का इसका काम करता है, इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी रन करूंगा ना, इसके आगे मैंने मान लो अपना नाम लिख दिया, दुर्गेश प्रजापति। ओके। सो अभी देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट इज हेलो डॉट एस एच, उसके बाद मेरा फर्स्ट नेम, द फर्स्ट नेम इज दुर्गेश एंड द सेकेंड नेम इज प्रजापति। सो पोजिशनल पैरामीटर यानी क्या, ये मैंने पूरा का जो कमांड लिखा है ना, इसको उन्हें जीरो नंबर दिया, जीरो पोजीशन। सो यहाँ पे आया ये फर्स्ट पोजीशन इसलिए फर्स्ट नेम में आया ये, और सेकंड पोजीशन इसके लिए सेकंड प्लेस पे आया। ओके। हाँ सो सर। ये पोजिशनल पैरामीटर होता है, और ये तो मैंने बता दिया है। बाकी बैच पोजिशनल पैरामीटर ये तो मैंने भी जस्ट कमांड एग्जीक्यूट किया, यही वाला किया था ना, ये क्या हो गया, 1 से 10 वाला किया, इसके बाद अच्छा यहाँ से मैंने ना, ऑड वाला भी किया ना। यहाँ पे मैंने वो कर लिया था, सीधा कट कर लिया था, इसके लिए उड़ गया। सो ये पोजिशनल पैरामीटर हुआ। शेल कोड देख लेते एक क्या है, बस छोटा सा टॉपिक, उसके बाद खत्म। ओके। सो शेल कमांड एग्जिट कोड क्या होता है, एवरी कमांड एग्जीक्यूट ऑन द शेल बाय यूजर और अ शेल स्क्रिप्टिंग हैज एग्जिट कोड स्टेटस। ओके। सो स्टेटस क्या डिपेंड क्या बताता है, सो एन एग्जिट स्टेटस जीरो इम्प्लाइज दैट द कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। सो ये एक कोड बताएगा जिसका अगर से जीरो आया तो कमांड मेरा प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, जीरो एरर यानी कोई एरर नहीं है, और कोई नंबर 1 से लेकर 225 तक आया तो कमांड फेल्डेड, डिडंट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, ये शो करेगा। ओके। हम लोग जब भी नेट यूज करते तो आता है ना 404 एरर, 501 एरर, हाँ
तो वो एरर का मतलब होता है, अगर से 404 आया तो नंबर रहता है वो। कभी सर्वर एरर होता है, कभी क्लाइंट एरर होता है, कभी वेब सर्वर एरर होता है, वो नंबर से पता चलता है। तो ये भी वही, एक कुछ तो एक नंबर आता है, स्टेटस आता है, उससे पता चल रहा है कि क्या इशू आ रहा है। अगर से 127 आए तो क्या आएगा यहाँ पे, कमांड नॉट फाउंड, वो कमांड ही गलत है। ओके, और इस यस तरह यस। से। तो अभी हम लोग ने जो देखा, ये क्या था, जस्ट एक सिंपल समझ लो, अगर से पाइथन का सीधा सिंपल जो नंबर कैसे प्रिंट करना है, हेलो वर्ड कैसे प्रिंट करना है, या फिर सिंपल एंड और गेट देखा। बट इसका हमारे लिनक्स के अंदर क्या यूज़ है, ये अगले वाले टॉपिक में देखेंगे, जो कुछ सिमिलर टॉपिक होगा, जो कमांड हमको पता है। ओके, सो ये सेल स्क्रिप्टिंग हम लोग लिनक्स के अंदर कैसे और एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कल देखेंगे, कल वाले टॉपिक में। ओके। तो वो बहुत सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने जो किया सीधा सीधा वो क्लास में भी, कॉलेज में भी हम